हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आइए आज हम देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड कुछ और अमेजिंग और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। देखिए, बहुत जो भी पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखना इसको अच्छे से। ठीक है, लिख लेना अपनी कॉपी में, नोट्स में, जहाँ भी लिखना हो या उसको फिर याद कर लेना। तो यहाँ से आइए देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए क्या है। बॉन्ड फॉर्मेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मतलब जो ए डेल्टा एच की वैल्यू होती है वो क्या होती है, निगेटिव होती है। एक्सोथर्मिक मतलब जो डेल्टा एच, मतलब कि ये डेल्टा एच क्या है आपका, चेंज इन एंथैल्पी। क्या है, चेंज इन एंथैल्पी। ये क्या होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो इसके लिए निगेटिव होती है। तो इम्पॉर्टेंट रखना। सबको यही लगता है कि जब बॉन्ड हमारा जो बॉन्डिंग होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ तो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो एंडोथर्मिक होगा। मतलब कि एनर्जी की वहाँ पे देखो, यहाँ निगेटिव मतलब ये है कि एनर्जी क्या हुई है, रिलीज़ हुई है। जब भी डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव होगी तो मतलब क्या है कि इस बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए एनर्जी हमारी क्या होती है, रिलीज होती है, बाहर निकलती है। और लोगों को गलत फहमी रहती है, पता नहीं क्यों होती है, मुझे नहीं पता। जो है, अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से, कहीं पढ़ेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर आप सोचोगे तो आपको यही लगेगा कि भाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो एनर्जी की क्या होगी, हमें ज़रूरत पड़ेगी। अगर एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है तो एंडोथर्मिक होना चाहिए। तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है। लेकिन यहाँ पे जस्ट रिवर्स हो जाता है और जो सोच के आंसर लगाता है उसका गलत हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे बॉन्ड, इसमें क्या होता है, एनर्जी हमारी रिलीज होती है। यह एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कह रहा है द टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। हमेशा क्यों बनता है बॉन्ड, नोबल गैस की तरह। अब ये आप सोचोगे कि भाई जो नोबल गैस है उसकी तरह क्यों बनना चाहता है। उसका रीज़न ये है कि नोबल गैस जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं और दुनिया में जो भी स्टेबल होता है तो लोग उसी की तरह बनना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि बिजनेसमैन है तो धीरू भाई अंबानी या फिर जो भी हैं, मतलब मुकेश अंबानी, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनकी तरह बनना चाहते हैं। ठीक है, और जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, मतलब देखो, स्टेबल तो दुनिया में सही बताऊं तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ होते हैं कोई कोई जो लोग उस काम में, मतलब उस चीज़ में बहुत आगे जा चुके होते हैं, तो उन्हीं का लोग उनको ही फॉलो करते हैं। ये सोचते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, क्योंकि अगर ये भी, मतलब इन्हें माना गया है नोबल गैस को कि ये बहुत स्टेबल हैं, लेकिन रिएक्शन तो ये भी कर लेते हैं ना। तो जितने केमिकल्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, वहाँ पे स्टेबल उनके कंपैरिजन में स्टेबल माने जाते हैं। तो जो है, अब आइए देखते हैं क्या होता है हमारा ये। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। फिर आगे हमारा कि एटम्स कंबाइंस इलेक्ट्रॉन। एटम्स क्या होता है, कंबाइंस करता है इलेक्ट्रॉन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। आगे हमारा क्या है, ओनली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जैसे एन एस, अगर एस का है तो एन एस, पी का है तो एन पी, एन का मतलब कोई भी नंबर आपका होगा। ठीक है, और डी का है तो n-1, जो भी नंबर होगा n का -1 डी। ठीक है, डी सेल्स इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। हमेशा क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और एक चीज़, अनपेयर्ड होने चाहिए। क्या होने चाहिए, अनपेयर्ड की कंडीशन में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जो हमारा एक ऑर्बिटल होता है उसमें दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। तो एक जब बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, तो एक अनपेयर्ड ही होना चाहिए। मतलब अनपेयर्ड मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अनपेयर्ड का मतलब क्या है कि पेयर्ड नहीं है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है। पेयर्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन है और दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रह भी नहीं सकते। दो हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं, मतलब एक भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि क्या है, इनर्ट गैस एलिमेंट्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। जो इनर्ट गैस एलिमेंट होते हैं डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन बिकॉज दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन देखो, जनरल कंडीशन में, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन है, जैसे जिनान वगैरह हैं हमारे, तो बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन वो एक, मतलब एक एक्सेप्शन की कंडीशन है। जनरल कंडीशन में है कि जो हमारे इनर्ट गैस होते हैं, मतलब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो उसमें जो 18 ग्रुप का एलिमेंट्स है, सबसे लास्ट में पी ब्लॉक के बगल में, एकदम सबसे लास्ट में पी ब्लॉक में जाओगे तो 18 ग्रुप एलिमेंट्स है ना,
वही उसी को, उस पूरे ग्रुप के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, इनर्ट गैस एलिमेंट कहते हैं। तो आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अच्छे अच्छे वीडियोस, नए नए वीडियोस पड़े तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करते रहे आप लोग।